और सबसे पहले आज रक्षाबंधन के आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, एक बहन जो है अपने भाई पे राखी बांधती है, उसकी कलाई पे एक डोर बांधती है और उसकी कुशलता की, उसकी सफलता की कामना करती है। और भाई भी उस राखी के बदले में उस बहन की हिफाजत, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है और उसको ये वचन देता है। तो जो बहन के लिए वचन देता है और बहन भी उसकी सफलता की कामना करती है, यही एक रक्षा सूत्र होता है, ये एक राखी होती है, ये एक राखी का डोर होता है। तो दोस्तों जानते हैं कि कब से ये चली आ रही है हिंदू धर्म में ये रक्षाबंधन का त्यौहार। तो इसी से प्रचलित है एक कहानी पौराणिक ग्रंथों में, जो है कि एक बार क्या करते हैं कि भगवान विष्णु 52 अवतार लेकर के महादानवीर जो असुरों का राजा था बलि, उसके पास जाते हैं और उससे मांग करते हैं 3 पैर भूमि की। तो जब वो जाते हैं तो सिर्फ 2 ही पैर में वो भूमि को नाप लेते हैं और तीसरा पैर वो कहते हैं राजा बलि को कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ, क्योंकि 2 पैरों में ही पूरी पृथ्वी को नाप चुकी थे। तो इस पर राजा बलि कहते हैं कि अब तीसरा पैर आप मेरे सर में रखिए। तो इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और वो राजा बलि से कहते हैं कि तुम एक वरदान मांगो। तो राजा बलि कहते हैं अगर आप मुझे वरदान देते हो तो आप हमेशा 24 घंटे मेरे द्वार पर ही खड़ा रहेंगे। तो इस पर भगवान विष्णु फंस जाते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी नारद मुनि के पास जाती है और नारद मुनि को ये सुझाव देते हैं कि आप जाइए और राजा बलि के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधिए, एक धागा बांधिए। तो लक्ष्मी राजा बलि के पास जाती है और उनकी कलाई पे एक धागा बांध देती है, एक रक्षा सूत्र बांध देती है और बदले में अपने जो पति होते हैं भगवान विष्णु, उनके द्वार पे खड़े उनकी मांग करते हैं। तो कहा जाता है कि तब से ये पौराणिक आदिकाल से ही ये रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदू समाज में चला आ रहा है। कहते हुए हैं कि दीन बंधु बलि राजा दान बंधु महाबला। और इसी से प्रचलित है एक दूसरी कहानी भी, वो है महाभारत के युद्ध की घटना कि जब शिशुपाल और श्री कृष्ण के बीच युद्ध चल रहा होता है तो सुदर्शन चक्र के कारण श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है। जब वो उनकी उंगली कट जाती है तो उसके बाद द्रौपदी जाती है और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पे लगा देती है, और जिससे कि उनकी कटी हुई जो उंगली होती है उससे खून निकलना बंद होता है। तो श्री कृष्ण भी उस उपकार के बदले में, उस धागे के बदले में, ये मान के चले जब द्रौपदी का चीर हरण होता है तो उस दिन वो उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ पौराणिक कहानियाँ कि जिनके कारण आज भी अनादिकाल से लेकर के आज तक रक्षाबंधन का त्यौहार हम लोग बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाते हैं। दोस्तों होप सो आपको स्टोरी कहानी अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी भाइयों और सभी बहनों के लिए। थैंक यू दोस्तों।